नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल एवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की 8वीं क्लास है। और आज की क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को टॉप 30 एमसी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का अगस्त सितंबर अक्टूबर में पेपर है, सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ट्रिपल सी का, इसलिए आप लोग क्वेश्चन एक क्लास में लेकर आया गया है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ऑप्शन इसका ए है डॉट ओडीटी, ऑप्शन बी डॉट ओडीपी, ऑप्शन सी डॉट ओटीटी। तीनों में इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी डॉट ओटीटी होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के फाइल एक्सटेंशन की शॉर्ट होता है, एक्सटेंशन होता है आपका डॉट ओटीटी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन से दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताए कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस में टेम्पलेट कौन से मेनू में मिलता है। तो आपको बताना है कौन से मेनू, फाइल मेनू में। ठीक है, फाइल मेनू में जाकर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर का टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछता है बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में टेम्पलेट की शॉर्ट की क्या होती है। क्योंकि शॉर्ट की भी पूछा जाता है। तो आपकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है टेम्पलेट की शॉर्ट की। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कौन से मेनू मिलता है? फाइल मेनू में मिलता है। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओटीटी होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इम्प्रेस और कैल्क में तीनों का नाम कोई भी दे सकता है। क्या टेम्पलेट की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है? ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अच्छे से सब लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर पढ़ के जाइएगा। और आप लोग का लिब्रे ऑफिस का राइटर का मैराथन क्लास भी डाल रखे हैं, उस क्लास को पूरा देख लीजिएगा। सारी क्लासेस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस मैराथन क्लास में। तो उसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है। बोला गया कि बताइए ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पेन, माउस, कीबोर्ड या मॉडम। चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पेन आपका क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। और माउस भी आपका इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन आपका जो मॉडम होता है ऑप्शन डी, ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती है। ठीक है, पेपर में पूछता है बताइए कि मॉडम किस तरह का डिवाइस है। तो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों का काम करता ही है। लेकिन पेन, माउस, कीबोर्ड आप लोग का एक इनपुट डिवाइस है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार की तकनीक आपको इंटरनेट पर किसी से मौखिक रूप से बात करने की अनुमति देते हैं। बोला गया है बताइए किस टाइप की टेक्नोलॉजी है जो आपको इंटरनेट पर किसी से मौखिक रूप से बात करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, फोन, वीओआईपी, सोशल नेटवर्किंग या वीडियो कॉल। चारों में से राइट आंसर तक क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करके इंटरनेट पर किसी से भी मौखिक रूप से बात कर सकते हैं, यानी कि वॉइस कॉल बात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वीओआईपी का इस्तेमाल करके आप किसी से भी वॉइस कॉल बात कर सकते हैं। ठीक है, और वीओआईपी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आपका वीओआईपी का फुल फॉर्म। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, किसी शब्द का केस बदलने की शॉर्ट कुंजी क्या है।
यानी किसी भी टेक्स्ट वर्ड या जो आप लिखे रहते हैं उसको सेंटेंस, उसका केस बदलना चाहते हैं, अपर केस लोअर केस में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे कौन सी शॉर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, वही पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, यानी किसी शब्द का केस बदलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? कंट्रोल एस, शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस सी। तीनों में से राइट आंसर कौन होगा इसका? क्या बोला गया? केस बदलना, किसी भी वर्ड का केस बदलना है। ठीक है, केस बदलने के लिए हमें ऑप्शन बी में जाना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करके आप किसी भी टेक्स्ट वर्ड का आप केस बदल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, ये रिकॉर्ड है हमेशा आता रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो MMID में कितने अंक होते हैं पूछा गया है कि बताइए कि MMID में कितने अंक होते हैं? 12, 16, 7 या 8? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? 12 होगा या 16, 7, 8? यानी चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। MMID में 7 अंक होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका नीचे भी डिटेल लिखा है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोग का चीज समझ में आ जाएगा। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, जिसे MMID के रूप में जाना जाता है। पेपर में पूछ सकता है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर किसके रूप में जानते हैं इसको? तो MMID के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 7 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। क्या होता है आपका? 7 नंबर का एक यूनिक नंबर होता है। कौन सा? MMID, जो यूजर को तत्काल भुगतान सेवा IMPS के लिए अनुमति देता है। किसके लिए? IMPS के लिए अनुमति देता है। और MMID रजिस्टर करने के बाद बैंक द्वारा दिया जाता है। अगर आपको MMID चाहिए तो आपको बैंक देगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन नहीं मिलता, आपको बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा MMID लेने के लिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। MMID कितने टाइप्स के होते हैं? 7 डिजिट होता है। और MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 आप लोगों का। किस तरह की हैकिंग सीखने के बाद सरकारी नौकरी मिलती है? यानी किस तरह का हैकिंग सीखने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, यानी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, इसको आप कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये ट्रिपल सी एग्जाम्स ओ लेवल में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। एथिकल हैकिंग सीखने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा एथिकल। ये आपकी एक हैकिंग होती है जो गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें आप जॉब पा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिजी लॉकर पर अपलोड की जाने वाली अधिकतम फाइल की साइज क्या होना चाहिए? यानी आप डिजी लॉकर पर कोई भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो उसका मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए है 6 MB, ऑप्शन बी 10 MB, ऑप्शन सी 12 KB या ऑप्शन डी 10 GB। बताइए आप लोग राइट इसका आंसर क्या होगा कि डिजी लॉकर पर किसी भी फाइल को अपलोड करना है तो मैक्सिमम साइज फाइल के कितना होना चाहिए? फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्योंकि अभी ट्रिपल सी एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 10 MB की फाइलें आप डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा आज जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है पैन कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं या कितने डिजिट होता है। इस तभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 16, 12, 10 या 11, चारों में इसका राइट आंसर क्या होगा? पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 10 नंबर का होता है आपका पैन कार्ड नंबर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 16 नंबर का आपका क्या होता है? डेबिट कार्ड होता है। और 12 नंबर का आपका आधार कार्ड होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? यानी जब आप लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन जो आपको होता है इसको ओपन करते हैं तो आपको डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? तो आपको डिफॉल्ट फॉन्ट शो करता है स्टैंडर्ड बार ऑफ फॉर्मेटिंग के नीचे आपका शो करता है फॉन्ट साइज और फॉन्ट लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो फॉन्ट क्या होता है इसका? इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा?
क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार इसका कैल्क का भी पूछ लेता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट साइज क्या होता है जब ओपन करता है एप्लीकेशन को। तो तभी राइटर का क्वेश्चन है, बताइए राइटर की इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी हो जाए आपका। लिबरेशन सेरिफ होता है जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं और आपका फॉन्ट साइज जो फॉन्ट नेम लिखा रहता है, यानी फॉन्ट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लिबरेशन सेरिफ होता है। अगर कैल्क में पूछता है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लिबरेशन सेंस होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट और एंड नोट किस मेनू में होता है। यहाँ पे मेनू पूछा गया है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट और एंड नोट कौन से मेनू में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। ये ट्रिपल सी एग्जाम के सेट में हमेशा पूछा जाता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट और एंड नोट किस मेनू में होता है। तो व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट या टूल्स, चारों में से राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये कौन से मेनू में मिलता है। ठीक है, इसे कॉपी में नोट करते जाइएगा आप लोग जितना भी करा रहे हैं क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इंसर्ट मेनू में जा करके आप नीचे जाएंगे, तीसरे नंबर पर आपको फुट और एंड नोट्स लिखा रहता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पूछा गया बताइए कि निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस पूछा गया। ठीक है, जॉयस्टिक आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, माउस भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो आपका टच पैड जो लैपटॉप में आपका शो करता है नीचे, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो कीबोर्ड है ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है, ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पॉइंटिंग डिवाइस आपका जॉयस्टिक, माउस और टच पैड आपका लैपटॉप जो होता है उसमें होता है। ठीक है, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लेकिन कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 20 रुपए के नोट की रिलीज डेट क्या है। यानी कि 20 रुपए का जो नोट था नया वाला जो आया है उसे कब रिलीज किया गया है। ठीक है, इस चीज को बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग सभी लोग नोट्स रखते हैं 20 रुपया, 10 रुपया, 100, 50, 500। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 रुपया का नोट कब रिलीज किया गया था, और इसको आप करेंसी के पीछे कौन कौन सा सिंबल होता है। हर नोट के पीछे, हर करेंसी के पीछे सिंबल अलग होता है, सभी सिंबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग कलर, नोट का कलर कौन कौन सा होता है, कलर भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ लेगा बताइए 10 रुपया या 20, 50, 100 जो आपका नोट्स होते हैं 500 तक, उसका कलर कैसा कैसा होता है। ठीक है, हर नोट्स के पीछे कौन सा इमेज बना होता है, नोट्स पर किसकी साइन होती है, जो आपका 10 रुपये 20 रुपये का नोट्स होता है उस पर किसकी साइन होती है। इस तरह से क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर देख लेते क्या हुआ। 26 अप्रैल 2019, 19 जुलाई 2018, 5 जनवरी 2018 या 10 नवंबर 2017। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 26 अप्रैल 2019 को 20 रुपया का नया नोट को रिलीज किया गया था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है जो 20 रुपया का नोट है उसका कलर कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में कई प्रोग्राम को चलाने का अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं। यानी बताइए कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम में कई प्रोग्राम को रन कराने का अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है, यानी उसका नाम क्या है। सिंगल टास्किंग, प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग या सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए किसी भी कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम कंप्यूटर में कई प्रोग्राम को रन करने का अनुमति देता है, उसे क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मल्टीटास्किंग तो होता है। ठीक है, क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है, जो एक साथ कई कंप्यूटर में, यानी एक कंप्यूटर में कई साथ प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी,
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। इसे आप नोट्स कर लीजिएगा। इसको हम डायरेक्ट आंसर इसलिए बताएं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीयूआई का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। क्वेश्चन है कि बताइए जीयूआई का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या फोर्थ जनरेशन, या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जीयूआई का कौन से जनरेशन में इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आपका जनरेशन क्वेश्चन 2 हमेशा आते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फोर्थ जनरेशन में आपका जीयूआई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ माइक्रो प्रोसेसर का भी इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में ही किया जाता है। और टेक्नोलॉजी पूछ लेगा तब VLSI का भी इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में ही किया जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, फोर्थ जनरेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कंप्यूटर में कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। पूछा गया कि बताइए कंप्यूटर में कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट, या सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा तीनों में से। सभी बच्चों को पता होता है कीबोर्ड कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। कीबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं मेन पार्ट। कंप्यूटर में अगर कीबोर्ड नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर वर्किंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में IMPS की शुरुआत कब हुई थी। बोला गया है बताइए कि भारत में IMPS की शुरुआत कब की गई थी। 11 नवंबर 2015, 10 अप्रैल 2019, या 11 नवंबर 2016, 22 नवंबर 2010। चारों में इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट कि भारत में IMPS की शुरुआत कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 22 नवंबर 2010 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये भी ट्रिपल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ट्रिपल एग्जाम, ओ लेवल या गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस होता है, सभी बच्चों के लिए भी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो इसमें इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वेंट सर्फ को इंटरनेट का फादर कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। बोला गया है बताइए ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम में एक ही प्रोग्राम को रन कर सकता है, लेकिन एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, MS-DOS, लिनक्स, यूनिक्स, या ऑल ऑफ द अबव। राइट तीनों होगा या एक इसमें से क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी ट्रिपल सी एग्जाम का ही रिलेटिव है, लेकिन कई बार हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, MS-DOS जो होता है आपका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है, इन्हें अपने अंदर रन करने देता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, फाइंड एंड रिप्लेस लिब्रो ऑफिस का किस मेनू में होता है। बोला गया है कि बताइए फाइंड एंड रिप्लेस लिब्रो ऑफिस का किस मेनू में होता है। अगर आपको कैल्क, राइटर, इंप्रेस तीनों में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका किस में होता है, विंडो, एडिट, स्टाइल, या फॉर्मेट। बताइए फटाफट, क्योंकि ट्रिपल सी का पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एडिट मेनू में होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। आपको राइटर में जाएंगे तो एडिट मेनू मिलेगा, कैल्क में जाएंगे तो एडिट में, या इंप्रेस में जाएंगे तो आपको एडिट में ही मिलेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसकी शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+H होता है, ठीक है। Ctrl+H का इस्तेमाल करके आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है किसी और के नाम से तो आप इसका इस्तेमाल करके आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। टॉप लेवल का क्वेश्चन है ट्रिपल सी का कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इस चीज को कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। आप लोग एक और फुल फॉर्म बताना है, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है।
ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आईबीएम को फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईबीएम को फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है। देखिए मेल मर्ज विजार्ड हमेशा आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम में मिला है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग टॉप लेवल की क्लास है, जो क्वेश्चन रिपीट हुए ट्रिपल सी में, आज वही क्वेश्चन कराया जा रहा है क्लास में। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा क्लास देखिएगा। स्किप करेंगे आप लोगों को पूरा नुकसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है, टूल, एडिट, स्लाइड या फॉर्मेट में। चारों में से राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, टूल्स में जाकर के आप मेल विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। कहां पे? राइटर में जाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि माइक्रोस ऑप्शन कौन से मेनू में होता है। जो पॉपुलर क्वेश्चन है माइक्रोस, क्योंकि तो आपको बताना है टूल्स में। ठीक है, टूल्स में जाकर के आप माइक्रोस का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क इंप्रेस में कमेंट करने की शॉर्टकट क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और किस मेनू में होता है। कमेंट करने का ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में होता है और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, MAR का फुल फॉर्म क्या है। बोला गया है बताइए कि MAR का फुल फॉर्म क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है MAR का फुल फॉर्म। अब आप लोगों को अच्छे से मेमोरी का फुल फॉर्म याद करना है। रैम, रोम, पी रोम, ई रोम, डबल ईपी रोम क्या होता है, उसके बाद SSD रैम, एस रैम, डी रैम, इस सबको फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हार्ड डिस्क जो होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, इन सब का भी फुल फॉर्म आता है, CD, DVD, इन सबको अच्छे से फुल फॉर्म पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सब भी मेमोरी से इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि मेमोरी से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिजी लॉकर में यूजर को कुल स्टोरेज स्पेस कितना मिलता है, यानी कि डिजी लॉकर में आपको स्पेस कितना दिया जाता है। ठीक है, या यूजर कितना स्पेस दिया जाता है। क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। पूछ लेगा डिजी लॉकर में टोटल स्पेस कितना मिलता है, या टोटल स्पेस यूजर को कितना दिया जाता है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट बताइए आंसर। 10 MB, 1 GB, 2 GB या 15 GB। इसका राइट आंसर क्या होगा? डिजी लॉकर में यूजर को कितना स्टोरेज मिलता है टोटल, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1 GB आप लोगों को पूरा मिलता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, ट्रिपल सी एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है कि ईमेल में कितने टोटल आपको स्टोरेज मिलता है, यानी कि ईमेल में आपको टोटल स्पेस कितना मिलता है, तो आपको 15 GB मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग ईमेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि MMID का फुल फॉर्म क्या है। पूछा गया बताइए कि MMID का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है आपका MMID का फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, एप्पल फोन जो आपका होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जो आपका एप्पल का फोन होता है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो विंडोज, एप्पल, iOS, लिनक्स या एंड्रॉयड, चारों में इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आपका एप्पल का फोन होता है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका बी, एप्पल iOS का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, iOS का फुल फॉर्म क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके एप्पल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एप्पल कंप्यूटर सिस्टम में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जो आपका एप्पल का कंप्यूटर होता है उसमें किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मेक OS का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका कंप्यूटर जो होता है एप्पल का, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मेक OS का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है,
कि IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये हमेशा कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आपका IFSC कोड का। ठीक है, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये और पूछता है कि बताइए कि IFSC कोड कितने नंबर का होता है, तो आपको बताना है 11 डिजिट का होता है। कितने? 11 डिजिट का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि IoT का आविष्कार कब हुआ था। IoT आपका लास्ट चैप्टर है, साइबर सिक्योरिटी का जो है आपके लास्ट चैप्टर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि IoT का आविष्कार कब हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1999 में IoT का आविष्कार किया गया था। और IoT का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग होता है किसका फुल फॉर्म? IoT का। और इस 1999 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, अब आप लोग को ये बताना है कि IoT का फादर कौन है, यानी कि IoT को डेवलप किसने किया था। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि IoT को किसने डेवलप किया था। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। बोला गया, बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। SRAM, RAM, HDD या रोम। ठीक है, बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा चारों में से। तो ऐसा कौन सी मेमोरी होती है जो अस्थायी रूप से डेटा को इकट्ठा या संग्रहित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, रैम होती है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ट्रिपल सी एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। अब आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है SRAM, HDD और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये था आप लोगों का 30 टॉप लेवल का क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जो आप लोगों की क्लास में आज हमको कराना पड़ा क्योंकि आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास था क्वेश्चन। तो हम आप लोगों के बीच में लेकर आए थे क्योंकि हम आप लोगों को अच्छे ग्रेड से पास होना है। तो इस क्लास को पूरा करिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम अगस्त में होने वाला है या आगे उन लोग अगले मंथ में स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है क्योंकि इस क्लास में वही क्वेश्चन कराया गया है जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।